हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगी चंद्रशेखर आपके साथ योग करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। चलिए आज हम लोग योग करेंगे, योगा फॉर जॉइंट स्टिफनेस। योगा फॉर जॉइंट स्टिफनेस में ऐसी योग की पद्धति से योग सिखाया जाएगा जिसमें आपके सारे जॉइंट्स की जो भी स्टिफनेस है वो कम हो जाए और वो फ्लेक्सिबल और सफल बन जाए। तो पहले आराम से एक सांस लें, माइंड को रिलैक्स कर लें। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मन को रिलैक्स करके आराम से आंखें खोल लीजिए और धीरे से दोनों पैर सामने की तरफ ले आइए। पैर के पंजे आगे और पीछे। इसको आप सांसों के साथ जोड़ दीजिए। सांस लेते हुए अपनी तरफ लाइए, छोड़ते हुए बाहर की ओर। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब गोल गोल घुमाएंगे। ध्यान अपने पैर के पंजों पर रखिए। घुमाते जाइए 5 से 6 राउंड, फिर विपरीत दिशा में 5 से 6 राउंड घुमाएंगे। पैर के पंजों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, एकदम आराम से। फिर कमर सीधी करिए, दोनों हाथ से को इंटरलॉक करेंगे अपने जांघ के नीचे। सांस लेते हुए अपनी तरफ लाइए, छोड़ते हुए ऊपर की ओर। फिर सांस लेते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए ऊपर की ओर। सांस लें, छोड़ें। इसको 5 से 6 बार करेंगे। फिर गोल गोल घुमाइए। घुटनों के लिए काफ़ी अच्छी जो है एक्सरसाइज हो जाएगी ये। इसको हम लोग सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। विपरीत दिशा में घुमाएं और धीरे से विश्राम। बाएं पैर से करेंगे। सांस लेते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए ऊपर। फिर सांस लें, छोड़ें, सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद में गोल गोल घुमाइए। 2 से 3 राउंड अभी हम घुमाकर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको 8 से 10 राउंड घुमाना है। विपरीत दिशा में, फिर विश्राम। अब बाएं पैर को उठाइए, अपने जांघ की तरफ खींच कर लाइए। दोनों हाथ इंटरलॉक, दोनों हाथ जांघ के ऊपर और अर्ध तितली आसन। इस दौरान अपनी कमर को सीधा रखेंगे। करते जाइए। कोशिश करिए घुटना जमीन तक टच हो जाए। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से आगे की ओर झुकें। पहले हो सकता है आपके हाथ अंगूठे से ना टच हो, तो हाथ को आप एंकल के पास भी रख सकते हैं। धीरे धीरे आराम से झुकिए और फिर आराम से धीरे से वापस। इसको भी आपको 5 से 6 राउंड करना होगा। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। दाएं पैर को उठाइए, जांघ के ऊपर रखिए, अर्ध तितली आसन। इससे आपके घुटने की स्टिफनेस और हिप की मोबिलिटी, इन सब में जो है इजाफा होता है। उसके बाद में हाथ ऊपर, सांस लें, छोड़ते हुए आराम से झुकिए, झुकते जाइए। आपसे जितना हो पाए आप उतना ही कीजिए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और आराम से वापस। कुछ शुरुआत में हो सकता है कि आप केवल इतना झुक पाए और आपको लगे कि कैसे करें, तो बस आप प्रयत्न जारी रखिए। धीरे 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 करते हुए आपका भी जो है हाथ पूरा पहुंचने लगेगा, फिर आराम से रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। यह योग बहुत ही सरल और बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर इसको आप प्रतिदिन जो है शुरुआत करते हैं, तो आप 15 दिन के अंदर अपने शरीर के अकड़न जकड़न में रिलीफ महसूस कर पाएंगे। दोनों घुटने ऊपर नीचे हिलाते रहिए। और तेज कर सकते हैं। योग में सबकी क्षमता अलग अलग होती है। जिसकी शरीर में कड़ापन ज्यादा है, दर्द है, उसको आराम से अपने अनुसार ही करना चाहिए। किसी की देखा देखी करके बहुत ज्यादा पुश करना, अपने आप को बहुत ज्यादा कोशिश करना नहीं चाहिए। इसीलिए योग हमेशा एक उपयुक्त योग शिक्षक के ही गाइडेंस में करना चाहिए। सांस लेते हुए पीछे हल्का सा जाइए, छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से आगे झुकेंगे। जितना आप झुक पाइए देखिएगा।
अपने शरीर में सांस लेते हुए ऊपर ऑब्जर्व करिए, ध्यान अपने शरीर पे रखिए, सांस छोड़ते हुए आराम से आगे झुकें। ऐसा 5 से 6 बार करिए। फिर धीरे से वापस आइए। हम लोग भौरा आसन करेंगे। तो भौरा आसन, तितली आसन, या आपकी जांग और हिप की जो जॉइंट है उनको फ्लेक्सिबल करेगा, साथ ही साथ पेल्विक रीजन के एरिया को भी पोषित करेगा। तो शुरू करते हैं। इसमें भौरे की आवाज भी निकालेंगे। सांस भरिए। इसमें भौरे की गुंजन करने से आपके शरीर में जो पूरा वाइब्रेशन होगा उस पर आप अपना फोकस करेंगे। इससे आपको लाभ एंजाइटी में, स्ट्रेस में भी मिलेगा और नींद भी इससे अच्छी आएगी। अब दोनों हाथों से पुश करिए। कोशिश करिए दोनों घुटनों पर दबाव डाल के रखें। बहुत बढ़िया। फिर धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम लोग शिशुपाल आसन करेंगे। बाएं पैर को उठाइए, दाएं हाथ के बीच में लाइए, कमर सीधी रखिए। धीरे धीरे जैसे एक बालक को माँ अपने झूला झुलाती है वैसे आप भी झूला झुलाइए। झूला झुला रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि खिंचाव घुटने में, हिप के पास हो रहा है, उसको महसूस करते रहिए। फिर धीरे से नीचे कर दें पैर को। दूसरे पैर से भी जो चीजें सरल दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई लाभ नहीं होगा। अक्सर सरल चीजें ही ज्यादा लाभकारी होती हैं। तो आप इसको अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाभ, एक ड्रास्टिक चेंज आपको लाइफस्टाइल में अपने दिखेगा। आपके शरीर की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और भी बहुत सारे लाभ होंगे। धीरे से रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए। सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ ले जाएं और पीछे थोड़ा, जितना आप जा सकें जाइए। फिर गर्दन को पीछे ले जाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ। चुड्डी सीने से लग जाए, कुबड़ निकले। इसको सीटेड कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में वक्रता आनी चाहिए, आर्च बनना चाहिए। सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे पीछे। इसको आप जो है, इसको भी आप 6 से 7 बार करिए, आगे पीछे दोनों। फिर इसको करने के बाद सांस लेते हुए पीछे जाइए, छोड़ते हुए पूरा आगे आइए, पीछे और आगे। इसे भी आप 5 से 6 बार ही करिएगा। उसके बाद में अपने कोहनी को रखिए, बाएं हाथ को उठाइए और खिंचाव लाइए। सांस लें, छोड़ते हुए दूसरी ओर। सांस लीजिए, छोड़ते हुए, सांस अंदर और बाहर। अच्छे से करेंगे। इसको भी आप 5-5, 6-6 राउंड करिए, जितना आपसे हो पाए। शुरुआत में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, लेकिन आप 12 बार तक आराम से कर सकते हैं। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर लाकर रखिए, दाहिना हाथ पीछे की तरफ ले जाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को मरोड़ते जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखेंगे। सांस लें, बीच में लाएं, छोड़ते हुए दूसरी ओर से। इससे आपके शरीर में बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका के जो इश्यूज उत्पन्न हो जाते हैं उसमें आराम मिलेगा। गर्दन घुमाने से सर्वाइकल जैसे रोगों में भी लाभ मिलेगा। लेकिन इसको एक विकल्प के तौर पे लीजिए। आपकी जो मेन दवाएं हैं उन पर आप जो है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको मेन रूप से छोड़िएगा दवाएं, ठीक है। चलिए अभी जो है दोनों हाथों को सामने लाएंगे। पंजा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं करते जाएं।
हाथ सामने गोल गोल घुमाइए, कलाइयों की मूवमेंट्स। अब अंगूठा बंद गोल गोल घुमा लें, विपरीत दिशा में। फिर दोनों हाथ कंधे पे लाइए, कोहनियां मिलाइए, सांस लेते हुए दोनों कोहनी ऊपर छोड़ते हुए नीचे, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और ध्यान अपने कंधों पर रखें। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। देखिए सबके चेहरा बन रहा होगा, इसलिए चेहरे पर स्माइल रखना जरूरी है। फिर विपरीत दिशा में इसी प्रकार शुरुआत 5-6 राउंड से करिए, करते करते 10-12 भी कर सकते हैं। और आराम से विश्राम करें, सांस लें और छोड़ें। जब भी आपको थकान हो जाए या खिंचाव ज़्यादा हो जाए तो अपने शरीर पर ध्यान ले जाइए और थोड़ी देर विश्राम करिए। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करिए, खिंचाव पूरा खींचिए और तानिए। अब धीरे धीरे हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, गर्दन सीधी रखेंगे, हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथ सामने की ओर लाइएगा। फिर सांस लेते हुए पूरा पीछे ले जाइए, छोड़ते हुए आगे, पीछे, आगे। इससे आपकी लंग कैपेसिटी भी जो है बढ़ेगी। अब ऐसे हाथ छोड़ के करेंगे, सांस लेते हुए हाथ पीछे, छोड़ते हुए आराम से आगे, पीछे और आगे। फिर दोनों हाथ सामने लाइए, सांस लेते हुए पूरा हाथ खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लाइए और उनमें आपस में दबाव दीजिए। सांस लें और छोड़ें, दोनों हाथों में दबाव डालें। इनहेल एंड एक्सहेल, दबाव डालिए, अच्छे से दबाव डालें। अब आगे की तरफ धक्का दें, होल्ड किए रखिए, थोड़ा खिंचाव होने दीजिए, खिंचाव में हल्का पेन भी हो सकता है, होने दीजिए। फिर रिलैक्स। अब धीरे से हाथों को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाते हुए आपस में इंटरलॉक, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद हाथ तानिए, सीधा करते जाइए और सांस लें, फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। जितना आप तनाव डाल सकें उतना तनाव डालिए। फिर सांस लेते हुए आराम से अब हाथ पीछे रख करके पीछे की तरफ बेंड हो, सांस छोड़ते हुए आराम से आगे झुकें। फिर सांस लेते हुए, इसको भी आप 5 से 6 राउंड करिए। इसको करने से आपको अभी महसूस हो रहा होगा दोनों कंधों और बैक में खिंचाव तनाव हो रहा है। ये होना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही बहुत ही आनंददायक प्रोसेस भी है। इसको करने से आपको स्ट्रेस दूर होगा, रिलीफ मिलेगा। अब हम लोग गर्दन का करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे, पीछे और आगे। ध्यान अपने गर्दन पर और कंधों पर। जिनको भी साइटिका की समस्या है वो करते समय ध्यान देंगे कि आपको दर्द का एहसास ना हो। आपकी गर्दन जितना जा रही उतना ही जाइए। जिनको फ्रोजन शोल्डर हो वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कंधों की सूक्ष्म व्यायाम करते हुए। ठीक है, अब दाएं बाएं करेंगे, जागरूकता रखिए। आराम से बीच में लाइए। अब गर्दन को ट्विस्ट करिए, सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए ट्विस्ट। फिर सांस भरें, छोड़ें, इनहेल एंड एक्सहेल। फिर सांस लेते हुए गर्दन पीछे जाएंगे और पूरा गोल गोल घुमाएंगे। फिर से साइटिका वाले ध्यान देंगे। अगर
जिनको गर्दन की समस्याएं हैं, पेन है, वो तो उसको नहीं ही करेंगे। बाकी जिनको लाभ लेना है साइटिका में, वो केवल हाफ सर्कल पे ही राउंड राउंड घुमाइएगा, फुल रोटेशन मत करिएगा। और बाकी जो लोग स्वस्थ हैं पूर्णतः, वो पूरा ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। 6 से 8 राउंड घुमाइएगा और अपने जो गर्दन का स्ट्रेस है, कंधे का स्ट्रेस है, उसको दूर होता हुआ महसूस करिएगा। विपरीत दिशा में घुमा लीजिए और आराम से ढीला छोड़ दें। गर्दन को रिलैक्स कर दें, सांस लें और छोड़ें। अब देखिए आपने पूरे शरीर का हर एक जॉइंट का एक्सरसाइज कर लिया। उसको हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के रूप में जानते हैं। हमारे यौगिक टेक्स्ट में एंशिएंट टाइम से ये जो है प्रक्रियाएं कराते हुए आ रहे हैं हमारे गुरु। अब हम लोग लास्टली ओमकार करेंगे और ये सेशन समाप्त करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी, हाथों से कोई मुद्रा नहीं बनानी, हाथों को बस ढीला घुटने के ऊपर खुला हुआ रख दें। सांस लें, आंखें बंद। धीरे से, आराम से, रिलैक्स होते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।